आज हम जानेंगे कि किस तरह से आप पब्लिक स्पीकिंग की कला में माहिर बन सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से आप अपने स्टेज के डर से आजाद हो सकते हैं और किन तरीकों का इस्तेमाल करके आप बहुत सारे लोगों को अपने विचारों से प्रभावित कर सकते हैं। अगर आप एक बेहतर पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं या लोगों को प्रभावित करने के तरीके सीखना चाहते हैं या फिर एक अच्छे लीडर बनना चाहते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है। ये वीडियो को आपको क्यों देखना चाहिए? आज के वक्त में दुनिया को लीडर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमें वो लोग चाहिए जो हमारे समाज को पहले से बेहतर बनाने के लिए काम कर सकें। हमें वो लोग चाहिए जो एक बेहतर बिजनेस खड़ा करके अच्छे प्रोडक्ट मार्केट में ला सकें, जिससे लोगों का फायदा हो। लेकिन यह सब कर पाने के लिए उन्हें एक कला में माहिर बनना होगा, और वह है पब्लिक स्पीकिंग। दुनिया के किसी भी सक्सेसफुल व्यक्ति को ले लीजिए, उसमें यह ताकत होती है कि वो बहुत से लोगों को एक साथ इन्फ्लुएंस कर सकता है। लेकिन बहुत से लोग स्टेज के नाम से ही कांपने लगते हैं। सक्सेसफुल तो हर कोई बनना चाहता है, लेकिन ये वो डर है जिससे लड़ने जाने पर बड़े से बड़ा आदमी एक बार जरूर घबराता है। ये वीडियो आपके इस डर का सॉल्यूशन है। ये आपको बताती है कि किस तरह से आप पब्लिक स्पीकिंग की कला में माहिर बन सकते हैं। अगर आपको जानना है कि किस तरह से आप पब्लिक स्पीकिंग सीख सकते हैं या किस तरह से आप गले और फेफड़े की कसरत करके अपनी आवाज को बेहतर बना सकते हैं, या फिर अगर आप जानना चाहते हैं कि अपने सुनने वालों को एक भीड़ में इकट्ठा करना क्यों जरूरी है, तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखें। एक बेहतर पब्लिक स्पीकर बनने के लिए आपको खुद के बारे में ना सोचकर अपने टॉपिक के बारे में सोचना होगा। हम सभी लोग गाड़ी चलाना किताब पढ़कर नहीं सीखते। अगर किसी भी व्यक्ति को गाड़ी चलाना सीखना होता है तो वो उसे चलाकर सीखता है, और लगभग हर कोई उस पर से ना एक बार जरूर गिरता है। ठीक उसी तरह से अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग सीखना है तो आपको लोगों के सामने जाकर बोलना होगा। शुरुआत में आपसे गलतियां जरूर होंगी, लेकिन वो सभी के साथ होती हैं। उन्हीं गलतियों से आप बेहतर तरीके से बोलना सीखते हैं। दुनिया के महान पब्लिक स्पीकर्स भी जब पहली बार स्टेज पर गए थे तो उन्हें घबराहट हुई थी। लेकिन पब्लिक स्पीकर बनने का मतलब यह नहीं होता कि आपको डर ही ना लगे। इसका मतलब होता है कि आपको उस डर को काबू करना आना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि किस तरह से आप अपने डर से आजाद हो सकते हैं। इसके लिए आप 3 तरीके अपना सकते हैं। सबसे पहले तो अपने बारे में सोचना छोड़कर अपने दिए गए टॉपिक के बारे में सोचिए। बहुत से लोग स्टेज पर जाते ही सोचने लगते हैं कि लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, या फिर कहीं वे देखने में कुछ खराब तो नहीं लग रहे। आप ये सब ना सोचकर अपने मैसेज पर ध्यान दीजिए जो आप लोगों तक पहुंचाने के लिए आए हैं। इसके बाद अपनी बात को पहले से ही तैयार करके जाइए। बहुत से लोग बिना तैयारी किए स्टेज पर चले जाते हैं और वहां जाकर यह भूल जाते हैं कि उन्हें बोलना क्या था। इस तरह से वे और घबराने लगते हैं। इसीलिए हमेशा अपनी स्पीच को याद और प्रैक्टिस करके जाइए। इसके बाद अंत में जब आप बोलने के लिए जाइए तो यह उम्मीद कीजिए कि आप असल में बोलने में कामयाब होंगे। अपनी विनम्रता को बनाए रखिए। अपने डर को बगल में रखकर एक खुले दिमाग के साथ बोलिए। शुरुआत में सभी खराब करते हैं, लेकिन कुछ वक्त तक प्रैक्टिस कर लेने के बाद सारे ही लोग अच्छा बोलने लगते हैं। एक टोन में ना बोलकर अपनी बात के जरूरी शब्दों पर जोर दीजिए। गाने सुनते वक्त आपने यह देखा होगा कि उसमें अलग अलग धुन का इस्तेमाल होता है। जरा सोचिए, आपका मनपसंद गाना सुनने में कैसा लगता अगर उसमें सिर्फ एक तरह का धुन बजता और गाने वाला सिर्फ एक टोन में गाया जाता। कोई भी चीज अगर पूरी तरह से सिर्फ एक खूबी को दिखाए तो वो खूबसूरत नहीं लगती। सोचिए, अगर दुनिया सिर्फ एक ही रंग में रंगी होती तो कैसा लगता। आपके आसपास हर जगह सब कुछ सफेद रंग का हो जाए तो कैसा लगेगा। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि बोलते वक्त कभी इस तरह से मत बोलिए कि सुनने वाले को लगे आप रद्द कर कुछ बोल रहे हैं। अपने टोन को जरूरत के हिसाब से बदलते रहिए और अपने वाक्य के जरूरी हिस्सों पर और देकर बोलिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको कहना है कामयाब आपकी किस्मत का नहीं बल्कि आपके कर्मों का नतीजा, तो यहाँ पर आप इस वाक्य के कुछ जरूरी शब्दों को पहचानिए, जैसे कामयाबी, किस्मत, कर्मों और नतीजा। अब आप इन जरूरी शब्दों को थोड़ा सा जोर देकर बोलिए ताकि ये शब्द सुनने में बाकी के शब्दों से अलग लगे। लेकिन जोर देकर बोलने का मतलब ये नहीं है कि आप उसे चिल्लाकर कहें। इसका मतलब है उसे कुछ अलग तरह से कहना ताकि सुनने वाला यह समझ जाए कि वो शब्द
वाक्य के जरूरी शब्द है। अगर आप जोर से बोल रहे थे तो उन जरूरी शब्दों को आराम से कहिए। अगर आप आराम से बोल रहे थे तो उन शब्दों को जोर से कहिए, या फिर आप उसे अपने स्टाइल में कुछ अलग तरह से कहने की कोशिश कीजिए ताकि वो बाकी के शब्दों से अलग लगे। अपनी बात के जरूरी हिस्से को अलग तरह से बोलने के 3 तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला है अपने स्पिच को बदलना, दूसरा है अपने बोलने की रफ्तार को बदलना, और तीसरा है कुछ देर तक रुककर बोलना। जब हम कुछ मजेदार बात बता रहे होते हैं तो हम तेज बोलते हैं, और जब कुछ खूबसूरत लम्हों की बात करते हैं तो आराम से बोलते हैं। इससे हमारे टोन अलग हो जाते हैं। इसके बाद अगर आप अपनी जरूरी बात को बोलने से ठीक पहले या ठीक बाद कुछ देर के लिए रुक जाएंगे तो वह बात बाकी की बातों से अलग लगेगी। या फिर अगर आप अपने वाक्य की शुरुआत तेज रफ्तार में बोलते हुए करेंगे और उसके अंत में उसे धीरे बोलेंगे तो वो भी सुनने में अलग लगेगा। इस तरह से आप अपनी स्पीच को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। अपनी बात के जरिए अपने लोगों में इमोशंस पैदा करने वाला व्यक्ति बहुत अच्छा स्पीकर होता है। इंसान हमेशा अपनी इमोशंस के आगे मजबूर हो जाता है। यही वो चीज है जो हमारी जिंदगी में रंग डालती है और इसे खूबसूरत बनाती है। अगर आप किसी तरह से अपने सुनने वालों के अंदर एक भावना पैदा कर सकें तो वे आपको बहुत पसंद करने लगेंगे। लोग इसीलिए कॉमेडी शो ज्यादा देखने जाते हैं और एक डॉक्यूमेंट्री कम देखते हैं, क्योंकि कॉमेडी में एक इमोशन को पैदा करती है खुशी। सिर्फ यही नहीं, सेल्स में भी जब हम कस्टमर की इमोशंस पर ज्यादा ध्यान देते हैं तो हम अपने प्रोडक्ट को आसानी से बेच पाते हैं। लोग नया आईफोन इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि वो अच्छा है। आईफोन ऐसा कोई भी फीचर नहीं देता जो सैमसंग या ओप्पो या वीवो नहीं देते। लेकिन अगर आपके सामने आईफोन और दूसरे स्मार्टफोन्स रख दिए जाएं, तो पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि आप आईफोन को चुनेंगे। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है कि उसे इस्तेमाल करने से उनका सोशल स्टेटस बढ़ जाता है। इमोशंस हमारी जिंदगी को चलाती हैं, इसलिए अगर आप किसी तरह से इमोशंस पर काबू पा लें तो आप लोगों के दिलों पर काबू पा सकते हैं। किस तरह से आप लोगों में इमोशन पैदा कर सकते हैं? आसान शब्दों में, प्रैक्टिस करके आप जिस भी टॉपिक पर बोल रहे हैं, आपको उसके अंदर पूरी तरह से घुसना होगा। उसे अपनी आत्मा में बसा लीजिए और उसमें पूरी तरह से उतर जाइए। जब एक्टर्स अपने रोल की तैयारी करते हैं तो वे उसमें इमोशंस पैदा करने के लिए पूरी तरह से कैरेक्टर में उतर जाते हैं। शूटिंग से कुछ घंटे पहले से ही वे खुद को एक कमरे में बंद कर लेते हैं और सिर्फ एक सीन के लिए प्रैक्टिस करते रहते हैं। इस तरह से वे देखने वालों के अंदर इमोशंस पैदा कर पाते हैं और उनका दिल जीत पाते हैं। अगर आपको भी ऐसा करना है तो आपको भी अपने टॉपिक को अच्छे से तैयार करना होगा। बोलने के साथ ही आपको अपने गेस्चर्स पर भी ध्यान देना होगा। जेस्चर्स का मतलब होता है बोलते वक्त अपने हाथ और अपने शरीर को अपनी स्पीच के हिसाब से हिलाना। ये वह इशारे होते हैं जिसे देखकर लोग आपकी बात को अच्छे से समझ पाते हैं। इसमें माहिर बनने के लिए भी आपको प्रैक्टिस की जरूरत होगी। सबसे पहले तो इन्हें जबरदस्ती बाहर लाने की कोशिश मत कीजिए। जेस्चर्स आपके अंदर से अपने आप निकलने चाहिए, और अगर आप जबरदस्ती इसे बाहर निकालने की कोशिश करेंगे तो लोगों को तुरंत पता लग जाएगा कि वो नकली है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे प्रैक्टिस नहीं कर सकते। जेस्चर्स को बेहतर बनाने के लिए आप उसे बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप हर एक जेस्चर्स को एक ही तरीके से प्रैक्टिस करें और हर बार उसे उसी तरह से इस्तेमाल करें। कभी कभी यह संभव भी नहीं होता। ये आपके अंदर से समय समय पर अपने आप निकलने चाहिए। आप अगर एक होनहार स्पीकर को एक ही स्पीच 2 बार देते हुए सुनिए तो आप ये देखेंगे कि उनके जेस्चर्स बदलते रहते हैं। इसके बाद आपको ये ध्यान देना होगा कि आपके अंदर से जो जेस्चर्स निकल रहे हैं वो आपकी स्पीच और आपके टोन के साथ मैच खा रहे हैं या नहीं। बहुत बार हम ऐसे जेस्चर्स कर देते हैं जो कि बहुत खराब लगते हैं। इसके लिए आप शीशे में देखकर उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप यह देखिए कि कौन से जेस्चर्स अच्छे लग रहे हैं, किसे सुधारा जा सकता है और किसे आपको निकालने की जरूरत है। समय के साथ आपको इसकी आदत पड़ जाएगी और आप इसे बेहतर तरीके से कर पाएंगे। यहाँ पर सबसे जरूरी बात यह है कि वे जेस्चर्स आपके अंदर से नेचुरल रूप से निकलने चाहिए। नकली गेस्चर का इस्तेमाल करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे अपने बगीचे के सूखे हुए पौधों को हरे रंग से रंग देना। आप इसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए यह उतना आसान हो जाएगा। इसके अलावा
बहुत ज्यादा जेस्चर्स करने से लोगों का ध्यान भटकने लगता है। ये याद रखिए कि आप अपने हाथों को या अपने शरीर को हद से ज्यादा मत हिलाइए। साथ ही अपने चेहरे के हाव भाव पर भी ध्यान दीजिए। अपनी आवाज को अच्छा बनाने के लिए अपने गले और फेफड़ों का ख्याल रखिए। जब हम बोलते हैं तो हमारे फेफड़ों से हवा हमारे गले तक जाती है, जिससे कि आवाज बाहर निकलती है। दूसरे शब्दों में, हम जब बोलते हैं तो हमारे फेफड़ों पर प्रेशर पड़ता है और ज्यादा जोर से काफी देर तक बोलते रहने पर सीने में दर्द हो सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि आप अपने फेफड़ों का और अपनी सेहत का अच्छा ख्याल रखें। लेखक एक ऐसे पब्लिक स्पीकर को जानते थे जो बोलने की प्रैक्टिस भागते हुए करता था। इससे उसके फेफड़ों में ज्यादा हवा जाती थी और उसकी कसरत होती थी, जिससे कि स्टेज पर वो लंबे समय तक बोल पाता था। आप चाहें तो यह तरीका अपना सकते हैं या फिर एक दूसरे तरह से भी कसरत कर सकते हैं। सबसे पहले अपने हाथों को अपने कमर पर रखिए और एक हाथ की उंगली को दूसरे हाथ की उंगली से छूने की कोशिश कीजिए। इससे आप अपने फेफड़ों को दबा रहे हैं, जिससे कि सारी हवा बाहर निकल रही है। इसके बाद अपने शोल्डर्स को ऊपर उठाए बिना आप सांस अंदर खींचिए। इसे बार बार दोहराइए। फेफड़ों के अलावा आपका गला भी अच्छे से बोल पाने के लिए बहुत जरूरी होता है। इसकी कसरत करने के लिए अपनी गर्दन को फिक्स करके अपने सीने को लेफ्ट राइट घुमाइए। ऐसा करते वक्त अपने सिर को आगे की तरफ झुकाइए। इससे आपके गले को राहत मिलेगी। गले को खोलने के लिए आप अपने मुंह को खोलिए और उसे पूरी तरह से खुला रखकर बोलने की कोशिश कीजिए। इससे आपकी आवाज की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। लेकिन आवाज अच्छी होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वो तेज हो। इसका मतलब यह भी है कि वो साफ हो और स्टेज के पीछे जो लोग बैठे हैं वो भी आपकी बात को अच्छे से और साफ साफ सुन पाएं। अगर आपकी आवाज साफ होगी तो आपके फुसफुसाने पर भी लोग आपको अच्छे से समझ पाएंगे। ऐसा कर पाने के लिए आप अपने हाथ को अपने मुंह के पास लगाइए और ये शब्द जोर जोर से बोलिए। क्रेश, डेश, व्हिल, बज। इन शब्दों को तब तक बोलते जब तक आप इनके वाइब्रेशन को अपने हाथों पर महसूस ना करने लगें। अपने सुनने वालों को एक भीड़ में इकट्ठा कीजिए ताकि आप अपनी बात को लोगों तक अच्छे से पहुंचा सकें। क्या आपने कभी यह देखा है कि किसी सेमिनार में एक व्यक्ति ताली बजाता है और फिर सारे ही लोग अचानक से तालियां बजाने लगते हैं? क्या आपके साथ कभी यह हुआ है कि आपके ग्रुप में सारे लोग अचानक से ऊपर देखने लगते हैं और आप भी उसी वक्त ऊपर देखने लगते हैं? इंसानों की इस खूबी को कॉन्टैगियन कहते हैं, जिसका हिंदी में मतलब होता है एक व्यक्ति के विचार या रोग का दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचना। इसका आसान सा मतलब होता है एक चीज का फैलाव। इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने सुनने वालों को एक भीड़ में इकट्ठा कर लेंगे तो आप अपने विचारों को उन तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। भीड़ में विचारों को इन्फेक्शन बहुत तेजी से फैलता है। अगर एक भीड़ भरी जगह पर एक व्यक्ति अचानक से चिल्लाने लगे, आग आग, भागो भागो, तो सारे लोग पागलों की तरह भागने लगेंगे। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि सब लोग आपके विचारों को सुने तो उन्हें अलग अलग मत बैठने दीजिए। उन सभी को एक भीड़ में इकट्ठा कर लीजिए। यह करने के लिए आप सबसे पहले उन अलग बैठे लोगों के पास चलते हुए जाइए और उनकी जरूरतों के बारे में, डर के बारे में और भावनाओं के बारे में बातें कीजिए। एक बार जब उन अलग बैठे लोगों को लगने लगेगा कि यहाँ पर उनके जैसे विचार वाले लोग बैठे हैं, तो वे भीड़ में जाकर मिल जाएंगे और आपकी बात को अच्छे से सुनेंगे। लेकिन बहुत से लोग इस बात को नहीं मानते कि भीड़ में बैठने पर सारे लोग एक तरह से सोचते हैं। अगर आपको इस बात पर अब भी कोई शक है तो हिस्ट्री के इस एग्जाम्पल पर एक नजर डालिए। 19वीं शताब्दी में सोवियत की सरकार ने यह नियम लागू किया कि कोई भी कहीं भी भीड़ नहीं लगाएगा। उन लोगों की इस बात का डर रहता था कि अगर सारे लोग एक साथ आने लगेंगे तो सरकार से बगावत करने की चाहत अचानक फैलने लगेगी और उन लोगों को हड़ताल का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए आपको भीड़ इकट्ठा करने की काबिलियत अपने अंदर डेवलप करनी होगी, क्योंकि इसमें वो ताकत है जिससे सरकारें गिराई जा सकती हैं। अपने बहस करने की ताकत को बढ़ाइए। बहुत बार हम कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जिसे साबित कर पाने में हमें परेशानी होती है। कभी कभी हम अपनी राय देने लगते हैं और बहुत से लोग उस राय को नहीं मानते। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप जो भी बोलें उसे साबित करने की ताकत भी रखें।
वरना आपकी कही गई बात को आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही अगर आप अपनी बात को साबित नहीं कर पाएंगे तो लोग आप पर भरोसा नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर आपकी कभी किसी से बहस हो जाए तो आपको उसकी बात का जवाब देना भी आना चाहिए। अपनी बात को साबित करना और दूसरों से बहस करना, ये दोनों ही जरूरी है। इसलिए आपको यह भी सीखना होगा कि किस तरह से आप अपनी बात को सही साबित कर सकते हैं, और यह भी सीखना होगा कि किस तरह से आप अपने ओपोनेंट्स की बात को गलत साबित कर सकते हैं। इसके लिए आपको 4 बातों पर ध्यान देना होगा। यो बात जिस पर बहस हो रही है, उस बात को साबित करने के सबूत, उस बात के और फोन से मतलब हो सकते हैं, और उस बात के नतीजे नीचे दिए गए 8 सवालों की मदद से आप इन पहलुओं पर ध्यान देकर वो दोनों काम कर सकते हैं। जिस बात पर बहस हो रही है उसे अच्छे से समझने के लिए आप खुद से पूछिए कि क्या उसे साफ साफ शब्दों में कहा गया है। दूसरा सवाल खुद से यह पूछिए कि जो कुछ भी कहा गया है क्या उसे पूरी तरह से कहा गया है, क्या पूरी जानकारी दी गई है, कहीं उस जानकारी में कुछ कमी तो नहीं है। इसके बाद आप उस बात को साबित करने के सबूत पर ध्यान दीजिए। खुद से यह सवाल पूछिए, उस बात को किस एक्सपर्ट ने कहा है, क्या वो व्यक्ति वाकई में एक एक्सपर्ट है, क्या वो सही से सोच समझ सकता है। दूसरा सवाल ये पूछिए, क्या सारे फैक्ट्स पर ध्यान दिया जा रहा है, क्या वो सारे फैक्ट्स एक ही बात कह रहे हैं या अलग अलग, क्या वो सच में फैक्ट्स हैं या फिर किसी की राय है। इसके बाद बारी आती है ये समझने की कि उस बात के और कौन कौन से मतलब हो सकते हैं। जिन फैक्ट्स के आधार पर उस बात को कहा जा रहा है, कहीं उसका कुछ दूसरा मतलब तो नहीं निकल सकता। दूसरा सवाल यह कि आप जो बात कह रहे हैं उसे गलत साबित करने के लिए कौन कौन सी बात कही जा सकती है। इसके बाद अंत में आता है कही गई बात के नतीजे क्या हो सकते हैं। इसमें आप खुद से यह पुष्टि की, कहीं आपने कुछ ऐसा तो नहीं कहा है जो सबूतों पर आधारित नहीं है। और दूसरा सवाल यह कि क्या सारे सबूत एक ही बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। अपने सुनने वालों को एक कहानी सुनाइए ताकि वे इमेजिनेशन कर सकें। ज्यादातर लोगों को जानकारी, नंबर्स और स्टैटिस्टिक्स नहीं पसंद हैं। लोगों को यह जानने में बिल्कुल मजा नहीं आता कि पिछले 10 सालों में सिगरेट या शराब पीने से कितने लोगों की मौत हुई। अगर आप अपने टॉपिक में बहुत सी जानकारी डाल देंगे तो वो एकदम सूखी हुई लगेगी। उसमें रस भरने के लिए आपको उसे मजेदार बनाना होगा। किसी भी चीज को मजेदार बनाने के लिए कहानियों का इस्तेमाल कीजिए। कहानियां सुनने पर हम इमेजिनेशन करने लगते हैं, हम अपने दिमाग में अलग अलग जगहों पर जाने लगते हैं और इस तरह से हम बोलने वाले की बात को कुछ ज्यादा ध्यान से सुनते हैं। इसलिए अगर आप अपनी उसी बात में एक शराबी की कहानी के जरिए लोगों को इससे होने वाले नुकसान के बारे में बताएंगे तो लोग उसे कुछ ज्यादा अच्छे से सुनेंगे। आप उनसे बताइए कि किस तरह से वो व्यक्ति रोज शराब पीकर अपनी पत्नी से झगड़ा करता था, अपने बच्चों को मारता था। इस तरह की कहानियां लोगों की भावनाओं के साथ खेलती हैं और उन्हें आपसे चिपका कर रखती हैं। इसके बाद आप खुद भी अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल कीजिए। अपनी स्पीच को तैयार करते वक्त यह कल्पना कीजिए कि आपके सामने बहुत से लोग आपको सुनने के लिए बैठे हैं और वे आपको सुन रहे हैं। यह सोचने की कोशिश कीजिए कि आप उनके सामने किस तरह से बोलेंगे और आपकी बात को सुनने के बाद उनके क्या हाव भाव होंगे। जब आप अपने दिमाग में अपने सुनने वालों को साफ साफ अपने सामने देखने लगें तो यह इमेजिन कीजिए कि आप उनके सामने बोलने पर कौन से जेस्चर्स का इस्तेमाल करेंगे। ये सोचिए कि उस जेस्चर्स का आपके सुनने वालों पर क्या असर होगा, किस तरह से आप अपने वाक्यों को कहेंगे। पब्लिक स्पीकिंग का काम भी एक कवि या राइटर के काम की तरह होता है। अगर आप अपनी बात के जरिए लोगों के दिमाग में पिक्चर बना सकते हैं तो आप भी एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं। हर कला की तरह पब्लिक स्पीकिंग की कला को भी प्रैक्टिस करके सीखा जा सकता है। स्टेज पर जाने से पहले अपने टॉपिक को अच्छे से तैयार कीजिए और साथ ही अपनी सेहत का अच्छा ख्याल रखिए ताकि आप लंबे समय तक अच्छे से बोल सकें। अपनी बात के जरिए लोगों में इमोशंस पैदा करने की कोशिश कीजिए। हर रोज अच्छे से प्रैक्टिस करके आप इसमें बेहतर बन सकते हैं। अपने शब्दों के ज्ञान को बढ़ाइए। अगर आपके पास इस्तेमाल करने के लिए बहुत सारे शब्द होंगे तो आपकी स्पीच पहले से बेहतर होगी। इससे आप अपने थॉट्स को बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। इसीलिए अब से अगर आप कोई किताब पढ़ें तो उसमें आने वाले उन शब्दों को नोट कर लीजिए जो आपके लिए नए हैं
और फिर उन्हें अपनी स्पीच में इस्तेमाल कीजिए। तो दोस्तों, आपको आज का यह द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग ऑडियो बुक कैसा लगा? दोस्तों, क्या आपको भी सपना है एक बेहतरीन पब्लिक स्पीकर बनना है? अगर आपके मन में कुछ सवाल या सुझाव है तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।